Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we're going to talk about the killer soup, the real killer soup case. मटन सूप ने एक परफेक्ट मर्डर प्लान को फेल कर दिया एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, जो कि आप जानेंगे इस वीडियो में. इंस्पायर्ड बाय तेलुगु मूवी येवडू फॉर अ प्लास्टिक सर्जरी विच आई विल डिस्कस इन द वीडियो, कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी का यूज हुआ है इस मर्डर केस में. In 2017 in Telangana, Swati M. Reddy, who is a nurse, Sudhakar Reddy, who is a businessman, and B. Rajesh, the lover boy, where Swati met her lover while working at a hospital as a nurse. The couple had been married for 3 years and had 2 children together. However, स्वाति सुधाकर की प्रॉपर्टी और उसके पैसों के पीछे थी और उसके लिए ही उसने उसे शादी की. स्वाति एम एंड बी राजेश पहले से ही घर में छुपा हुआ था. When Sudhakar was asleep, after he felt unconscious, he was bludgeoned to death with an iron rod by the duo. सुधाकर का मर्डर हो जाता है. उसके बाद उसकी बॉडी को फॉरेस्ट में डंप किया जाता है और उसकी बॉडी को जला दिया जाता है. And then both of them decide a notorious plan. To ensure that nobody gets suspicious after Sudhakar's disappearance, Swati hatched a plan to swap her dead husband with her lover by making some changes to his physical appearance through plastic surgery. जो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बात की है, वो प्लास्टिक सर्जरी. एंड पता लगता है कि दोनों ने, यानी स्वाति और राजेश ने, ये तेलुगु मूवी येवडू बहुत बार देख डाली और उससे उनको आइडिया आया कि प्लास्टिक सर्जरी से एक इंसान की पहचान बदली जा सकती है. स्वाति कन्विंसेस राजेश टू डिसफिगर हिज फेस विद एसिड टू पास हिम ऑफ एज सुधाकर टू हर फैमिली. एंड देन उसने एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाई कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने जब सुधाकर घर में था उस पर अटैक किया एसिड डाल के, एंड देन विच वुड एक्सप्लेन हिज आई. However, Rajesh accidentally drops too much acid on his face, which results in his eye getting mutilated. उसको हॉस्पिटल में 27th of November 2017 को एडमिट किया जाता है, which is next day after Sudhakar's murder. सुधाकर के भाई को डाउट्स होने लगते हैं कि जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो उसका भाई नहीं है. The crime came to light when he was served a bowl of mutton soup when he was admitted at the hospital for his burn injuries, and he refused to eat it, stating that he was a vegetarian, जबकि सुधाकर एक non-vegetarian था. Sudhakar's family was quick to take a note of Rajesh's suspicious action as their son was a non-vegetarian. Soon, तेलंगाना पुलिस को बहुत सारी चीजें पता चलती है इस केस के बारे में during the investigation, which led to Sudhakar's murder. और उसमें जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो कि 2 लोग प्राइमरली अक्यूज हैं, जो कि स्वाति और उसका लवर राजेश. तेलंगाना पुलिस stated that this is one of the rarest of cases and they were shocked when they got to know the truth कि स्वाति ने इतना बड़ा प्लान, नोटोरियस प्लान हैच किया उसके हस्बैंड को मारने के लिए. अगर हम नोटिस करें, मटन सूप was not even involved in the murder of सुधाकर. राजेश ने जब मटन सूप खाने से मना कर दिया हॉस्पिटल में, देन सुधाकर्स फैमिली गॉट सस्पिशियस. मटन सूप जो कि फैक्टर और कॉज ऑफ डेथ नहीं है इस केस और स्टोरी में, राजेश ने जब मटन सूप खाने से मना कर दिया तब जाके उसके भाई को, उसकी फैमिली को डाउट होता है ये जो इंसान हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो उनका भाई बेटा नहीं है. तब when their family goes to the Telangana police and then when they find out that that person is Rajesh and not Sudhakar, and Sudhakar का murder राजेश और स्वाति ने मिलके किया है, they were shocked. Literally the family, the police, everyone were shocked. And Telangana police stated that this is one of the rarest of rare cases they've ever come across. पूरे इंडिया को इनफैक्ट शॉक हो गया कि ऐसे भी लोग कर सकते हैं, प्यार में पागल हो सकते हैं. और इवेंचुअली मुझे भी लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्हेन यू विल इवेंचुअली गेट कॉट, ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है? यू विल इवेंचुअली गेट कॉट वन और द अदर डे एंड यू विल फेस इम्प्रिजनमेंट. आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि स्वाति को सुधाकर का मर्डर करने की ज़रूरत ही क्या थी? शी कुड हैव गिवन हिम डिवोर्स, बट एज पर रिकॉर्ड्स स्वाति ने सुधाकर को डिवोर्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर्टी और पैसों का बहुत सारा हिस्सा और शेयर चाहिए था, जो कि आफ्टर डिवोर्स एलिमनी में उतना उसको नहीं मिलता. इसलिए शी डिसाइडेड कि उसको डिवोर्स नहीं देना है एंड रादर शी वुड मर्डर सुधाकर, स्वाति और राजेश
will run away somewhere and they will stay together with all that money. जो कि now they both are behind bars and they're facing imprisonment. मैंने ये केस में पढ़ा कि स्वाति को आफ्टर सम जेल टाइम शी वाज रिलीज्ड ऑन बेल बट नो वन वेंट टू रिसीव हर एट द पुलिस स्टेशन, सो दे हैव केप्ट हर इन सम पुलिस केयर होम और समवेयर. उसकी फैमिली से कोई नहीं गया पुलिस स्टेशन में, ऑब्वियसली क्यों जाता. तो मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज है द किलर सूप which is loosely based on the 2017 Telangana murder case. I highly recommend you to watch that because it is covering all those elements of the murder. थोड़े चेंजेस किए गए हैं, मैंने देखा वो वेब सीरीज, थोड़े चेंजेस किए गए हैं, बट majority they have kept the actual story which actually happened in that 2017 Telangana murder case. Well, what are your suggestions, what are your thoughts about this case? आप मुझे comments section में बता सकते हैं, and you can suggest what solved or unsolved mystery you want to see next. आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में. यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. मैंने अपने आईडीज डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैयद सुफियान, एंड प्लीज मेक श्योर यू टर्न ऑन द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस सो दैट मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें. और एज यूजुअल I will see you in the upcoming videos. Thank you so much for watching the full video. Stay safe, take care, and